तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये अम्फन तूफान के बाद की तबाही है जो पश्चिम बंगाल की कहानी को बयान कर रही है। किस तरह से बिजली के खंभे कारों के ऊपर गिरे हुए हैं और पानी जगह जगह भरा हुआ है, लोगों के लाइट के कनेक्शन चले गए हैं, मोबाइल कई जगह काम नहीं कर रहे हैं अभी भी। ये प्रधानमंत्री ने जो दौरा किया वहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी उनके साथ थी। उसके बाद वहां 1000 करोड़ रुपए की तात्कालिक राशि देने का ऐलान किया। लोग अपने घरों को छोड़कर गए और अपने जानवरों को साथ ले गए ताकि उनकी जीविका बची रहे। एनडीआरएफ की टीमें उतारी गई और साथ में आप देख सकते हैं कैसे खंबे जो हैं जगह जगह टूट गए हैं, पेड़ टूट गए हैं। 1999 का जो सुपर साइक्लोन था उसके बाद सबसे बड़ा तूफान है और बंगाल का अनुभव नहीं रहा है तूफानों को झेलने का। आइला एक तूफान वहां जरूर आया था। तो चक्रवाती तूफान अम्फान के बाद पश्चिम बंगाल तितर-बितर स्थिति में है, अस्त व्यस्त हालात में है और इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 100 से ज्यादा लोगों की वहां मौत हो गई है। अनौपचारिक रूप से भी इसकी जानकारी हमें मिल रही है। मुख्य रूप से जो वहां समस्याएं अभी लोगों के पास हैं कुछ इलाकों में या कह सकते हैं कुछ से ज्यादा इलाकों में, वो है बिजली के ना आने की समस्या और दूसरी समस्या है कहीं कहीं मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा किया था वहां पर, वहां जाकर उन्होंने फौरी राहत का ऐलान किया। उनके साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी थी। जाहिर तौर पर बंगाल में अगले साल चुनाव होने हैं तो इतनी बड़ी आपदा जो है वो भी एक राजनीतिक रूप जरूर लेगी और जो आरोप प्रत्यारोप हैं वो भी लग रहे हैं दोनों ओर से। ममता बनर्जी को तो यहां तक कहना पड़ा अपने खिलाफ विरोध प्रदर्शन, जनता में जो इस वक्त छटपटाहट है उनको देखते हुए, प्रोटेस्ट को देखते हुए कि आप मेरा गला काट दीजिए। यानी ये आप समझ सकते हैं कि इससे निपटने में जो उनको मुश्किलें आ रही हैं उसकी हताशा कितनी महसूस की जा सकती है। तो ये तो हुई राजनीति की बात, लेकिन अगर आप देखें तो अम्फन तूफान के आने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या वहां पैदा होने जा रही है वो है इतने लोगों की जीविका का संकट। लाखों लोग अपने घरों से हटाए गए हैं। दक्षिण 24 परगना में ये तबाही मची है। सुंदरवन का इलाका जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज है वो भी इसी इलाके में आता है और वहां से तमाम लोगों को हटाया गया। तो एक तो उनकी जीविका का संकट है, दूसरा बहुत सारे माइग्रेंट्स इस वक्त लौट रहे हैं तो वो एक समस्या को और बढ़ाएगा कि बाहर से लोग आ रहे हैं। तो दोहरा फ्रंट, दो फ्रंट्स पे सरकार को अपनी ताकत लगानी होगी इस वक्त, क्योंकि बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनका कोरोना टेस्ट कराना और भीतर जब इतने लोग एक जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं राहत कैंपों में तो सोशल डिस्टेंसिंग जो सामाजिक दूरी है वो खत्म हो रही है। तो उससे कोरोना फैलने का एक नया डर सरकार के लिए, राज्य सरकार के लिए हो गया है और जाहिर तौर पर यह समस्या जो है वो वहां पर महसूस की जा रही है। सवाल भी यहां पर उठ रहे हैं, जब इतना बड़ा नुकसान हुआ है, यानी कि सागर आइलैंड, मौसुनी आइलैंड, सुंदरवन का इलाका, कोलकाता में हमने देखी तस्वीरें, कैसी वहां पर भयावह तस्वीरें हैं जो वहां पर बर्बादी के नज़ारे को दिखाती हैं। तो उसके बाद जब पता था हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम से कि ये पहले सुपर साइक्लोन बताया गया, उसके बाद कहा गया उससे कुछ लो कैटेगरी का साइक्लोन है, लेकिन 1999 के बाद से ये सबसे बड़ी चुनौती बंगाल के सामने, पश्चिम बंगाल के सामने है। अभी तक जितने तूफान आए पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी से उठने वाले, उन तूफानों की तबाही उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये दो निशाने रहते थे चक्रवाती तूफानों के। खुशकिस्मती रहती थी बंगाल की कि वो तूफान या तो बांग्लादेश की ओर मुड़ जाते थे या फिर वो तूफान उड़ीसा तक सीमित रहते थे और उनका हल्का असर जो है वो पश्चिम बंगाल को झेलना पड़ता था। पहली बार इतनी बड़ी जो ताकत है तूफान की वो पश्चिम बंगाल ने देखी है। तो ये एक सवाल उठता है कि एनडीआरएफ को जो बुलाया गया क्या वो पर्याप्त संख्या में और पर्याप्त समय रहते नहीं बुलाया गया। और दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने आर्मी लगाने में
देर की, या राज्य सरकार ने, ये सवाल उठेंगे कि राज्य सरकार ने क्या मांग करने में देरी की या केंद्र सरकार ने अपनी ओर से तत्परता दिखाने में देरी की। लेकिन ये डिजास्टर मैनेजमेंट के फेलियर को एक लेवल पर जरूर दिखाता है। अब ये देखना होगा कि जब हो गए हैं, इतना वक्त हो गया है तूफान को आए हुए, तो उसके बाद क्या इससे जो है वो तत्परता से निपटा जाएगा। एक बात मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगा कि बंगाल की खाड़ी जो है वो सबसे खतरनाक तूफानों की, चक्रवाती तूफानों की, दुनिया भर में जो सबसे खतरनाक चक्रवाती तूफान है उनकी कोख मानी जाती है, और यहीं से सबसे ज्यादा तूफान उठते हैं। यहीं पर सबसे ज्यादा तूफान प्रभावित इलाके बांग्लादेश और भारत का पूर्वी तट है। तो हमें यह समझना होगा कि क्लाइमेट चेंज का जो एक पहलू है, यानी गर्म होते समंदर से चक्रवाती तूफान उठते हैं। तूफान उठने का मतलब है कि समंदर खुद को ठंडा करने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ये चक्रवाती तूफान बढ़ेंगे। और अब तो ये भारत के पश्चिमी तट पर, जहां पर तटरेखा काफी घनी आबादी वाली है, वहां पर भी, यानी बॉम्बे, गोवा, केरला, वहां भी चक्रवाती तूफानों का खतरा पैदा हो रहा है, जो कि अभी तक वहां पर नहीं था। तो इस को भी हमें संकट को समझना होगा। लेकिन फिलहाल अभी जो हमने इस वीडियो को किया है वो इस बात को दिखाने के लिए किया है क्योंकि नेशनल मीडिया में हमें दिखाई दे रहा था कि इसको या तो बिल्कुल नदारद है खबर, या फिर इसको बहुत ही सतही तरीके पर दिखाया जा रहा है। तो हमें यह सवाल भी उठाना होगा कि इतनी बड़ी प्राकृतिक आपदा को नेशनल मीडिया, टेलीविजन मीडिया क्यों इग्नोर कर रहा है, या उसको क्यों संजीदगी से नहीं ले रहा है। हमारे इस वीडियो को आपने देखा, अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, और इसमें जो बेल बटन है उसको दबाइए, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस का पता चलेगा। हम क्लाइमेट चेंज, इन्वायरमेंट और एनर्जी से जुड़ी तमाम खबरें इस चैनल पर आपके लिए लाते रहेंगे।